तो गाइस, अगर आपने मार्शल यूनिवर्स सीजन 4 एपिसोड 5 और 6 को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको दोनों एपिसोड का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो डाउलिंग था वह एल्डर तेंगसा से बचने के लिए बगल के ही खाई में जियावियान पर बैठकर छलांग लगा दिया था। वहां पर जियावियान काफी स्पीड के साथ खाई में गिरता हुआ जा रहा था, जहां पर डाउलिंग को बैलेंस बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था और वहां आसपास बहुत ही ज्यादा ठंड थी, जैसे वह पूरा खाई ही ठंड की बादलों से बना हुआ था। डाउलिंग उस ठंड को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण डाउलिंग और जियावियान एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वहां पर डाउलिंग देखता है कि जियावियान अलग दिशा में गिर रहा है और वहां पर डाउलिंग अलग दिशा में। मिस्टर डाउ डाउलिंग से कहते हैं कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काफी ज्यादा है और आसपास की ठंड भी काफी ज्यादा है, इसलिए जो मिस्टर डाउ होते हैं वो डाउलिंग को शील्ड प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन वहां पर फोर्स बहुत ही ज्यादा था, जिसके कारण जो डाउलिंग था वह सीधे जाकर खाई में गिर जाता है। खाई काफी ज्यादा गहरी थी। उसके बाद में थोड़े समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर डाउलिंग जमीन पर गिरा हुआ था और वो काफी ज्यादा घायल था। उसके पूरी बॉडी पर चोट के निशान थे। वहां पर डाउलिंग धीरे धीरे करके अपनी आंखों को खोलता है। डाउलिंग के पूरे चेहरे, पूरे पैरों पर सब पर कटे फटे निशान थे। तभी वहां पर डाउलिंग के पास मिस्टर डाउ आ जाते हैं। मिस्टर डाउ डाउलिंग को बताते हैं कि तुम 3 दिनों से बेहोश थे। वहां पर डाउलिंग कहता है, क्या मैं 3 दिनों से बेहोश था? वैसे मैं हूँ कहाँ? वहां पर मिस्टर डाउ डाउलिंग को बताते हैं, तुम इस टाइम जुआनियन के सबसे ज्यादा गहरे खाई में हो। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की अर्थ एनर्जी मौजूद है। वहां पर तुरंत मिस्टर डाउ डाउलिंग से कहते हैं, तुम्हारे पास वो ट्रिजर मौजूद है ना? वहां पर डाउलिंग अपने हाथ को दिखाता और कहता, हाँ मेरे पास वो ट्रिजर मौजूद है। उसके बाद जो डाउलिंग होता है वो मिस्टर डाउ से पूछता है कि आखिर टाइगर जियावियान कहाँ है? वहां पर मिस्टर डाउ डाउलिंग को बताते हैं कि जब तुम लोग खाई से नीचे गिर रहे थे तब तुम दोनों अलग हो गए थे और जियावियान किस तरफ गिरा है या ऊपर चला गया किसी को कुछ भी नहीं पता है। वहां पर डाउलिंग कहता है, क्या हमें जल्दी से जल्दी चलकर जियावियान का पता लगाना होगा। वहां पर मिस्टर डाउ डाउलिंग को रोकते हैं और कहते हैं, क्या कर रहे हो? तुम अभी काफी ज्यादा घायल हो, तुम्हें रिकवर करने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। पहले तुम रिकवर हो जाओ, उसके बाद हम चलकर जियावियान को ढूंढेंगे। वहां पर डाउलिंग कहता है, ठीक है। उसके बाद जो डाउलिंग होता है वो कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठ जाता है, जहाँ पर डाउलिंग आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। डाउलिंग को एहसास होता है कि आसपास की अर्थ एनर्जी काफी ज्यादा हाई है, इसलिए वो मिस्टर डाउ से कहता है, क्या हम इस एनर्जी को रिफाइन नहीं कर सकते? अगर हम इस एनर्जी को रिफाइन कर लेते हैं तो हमारी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मिस्टर डाउ कुछ समय सोचने लगते हैं और कहते हैं, मेरे पास एक प्लान है, तुम मुझे 2000 युआन पिल्स दो। डाउलिंग कहता है, 2000 युआन पिल्स? मिस्टर डाउ तुरंत डाउलिंग के पास से 2000 युआन पिल्स को आसमान में उड़ा देते हैं। डाउलिंग कहता है, क्या आप 2000 सच में युआन पिल्स का उपयोग करने वाले हैं? आप एक ही पल में मुझे कंगाल तो नहीं बनाना चाहते? वहां पर मिस्टर डाउ बोलते, मजाक बंद करो। उसके बाद जो मिस्टर डाउ होते हैं वो आसपास एक एनर्जी फॉर्मेशन सेटअप करते हैं। उस एनर्जी फॉर्मेशन की मदद से जो मिस्टर डाउ होते हैं वो आसपास की अर्थ एनर्जी को खींचने लगते हैं और सीधे रिफाइन करके वह डाउलिंग की बॉडी में भेज रहे थे। मिस्टर डाउ कहते हैं, अब तुम चुपचाप इधर उधर मत देखो, क्योंकि यह एनर्जी फॉर्मेशन केवल 5 ही घंटे तक रहेगी। तुम्हें 5 घंटे में आसपास की एनर्जी को रिफाइन करके अपनी कल्टीवेशन पर ज्यादा फोकस करनी होगी, जिससे तुम बढ़िया से रिकवर हो जाओ। वहां पर डाउलिंग कहता है, ठीक है। उसके बाद जो डाउलिंग होता है वो कल्टीवेशन की मुद्रा में बैठ जाता है। मिस्टर डाउ अपनी पावर्स का उपयोग करके उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके डाउलिंग की बॉडी में आसपास की एनर्जी को रिफाइन कर जल्दी से जल्दी डाउलिंग की बॉडी में भेजने लगते हैं और डाउलिंग वहां पर लगभग 2 घंटे के अंदर ही पूरा रिकवर हो जाता है। उसके बाद डाउलिंग अपनी आंखों को खोलकर अपनी बॉडी की हालत को देखता है। उसकी पूरी बॉडी में जहां जहां पर घाव लगे थे वो सारे घाव ठीक हो चुके थे। डाउलिंग ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा खुश
हो जाता है। मिस्टर डाउ डाउलिंग के पास आते हैं और कहते बहुत ही बढ़िया, मुझे लगा था कि कम से कम तुम्हें 4 से 5 घंटे तो रिकवर होने में लगेंगे, लेकिन तुम्हारी बॉडी तो अब 2 घंटे में ही पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रिकवर होने में कामयाब हो चुकी है। वहां पर डाउलिंग कहता है ठीक है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा और जीवयान को ढूंढना होगा। वहां पर मिस्टर डाउ बोलते हैं डाउलिंग, तुम्हें इस टाइम जीवयान की चिंता छोड़ देनी चाहिए। जीवयान ने तुम्हारे साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। जब भी तुम बाहर निकलोगे तुम उसके प्रेजेंस को डिटेक्ट कर पाओगे। यहाँ आसपास की एनर्जी काफी ज्यादा हाई लेवल की है, जिससे यहाँ पर ये ब्लड कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी को भी रोक रही है। एक बात सोचो, अगर तुम यहाँ जो तुमने इन पपेट स्टैक से ट्रेजर चुराया है उसको अपनी काबू में करने की कोशिश करोगे तो शायद उस ट्रेजर की एनर्जी आसपास बाहर भी ना निकले, और ट्रेजर की एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी तो किसी भी पावरफुल कल्टिवेटर को नहीं पता चलेगा, जिससे तुम यहाँ पर बहुत ही आसानी से उस ट्रेजर को आत्मसात कर सकते हो। एक बात सोचो डार्लिंग, अगर तुम यही ट्रेजर बाहर की वर्ल्ड में कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, और इस ट्रेजर की एनर्जी से बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स तुम्हारे पास आ सकते हैं और तुम्हें ऐसा करने से रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ आसपास की एनर्जी देखो, ये एनर्जी इस ट्रेजर के पावरफुल एनर्जी ऑरा को भी दबा सकती है। तुम्हें यहीं पर इस ट्रेजर को आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाओ तो एल्डर तेंग शाह से भी फाइट कर सकते हो, और तुम जीवयान की टेंशन छोड़ दो। बाहर निकलते तुम अपनी एनर्जी से फिर से उसे फील कर सकते हो। वहां पर डाउलिंग मिस्टर डाउ की बातों को मान जाता और तुरंत वहां पर वह ट्रेजर को बाहर निकालता और तुरंत उस ट्रेजर में अपनी एनर्जी डालकर उस ट्रेजर को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही ट्रेजर बाहर निकलता है वहां पर एक एल्डर प्रकट होता है। ये वही एल्डर थे जो डाउलिंग को एंशिएंट ग्रेव में मिले थे। वहां पर जो डाउलिंग होता है एल्डर को देखकर तुरंत एल्डर को ग्रीट करता है। वो एल्डर बोलते हैं अगर तुम इस ट्रेजर के रियल उत्तराधिकारी नहीं हो तो तुम इस ट्रेजर को कभी भी पा नहीं सकते। वहां पर डाउलिंग एल्डर को ग्रीट करता और तुरंत अपनी मेंटल पावर को भी रिलीज कर देता है। एल्डर डाउलिंग की मेंटल पावर को सेंस कर लेते हैं और फिर अपनी आंखों को खोलते हैं और कहते हैं अच्छा तुम हो। वहां पर एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुम ही असली उत्तराधिकारी हो इस टेक्निक का। इस टेक्निक का नाम है एंशिएंट डिवोरिंग टेक्निक, जो आसपास की सारी चीजों को अपने अंदर खींच सकती है। एक बात ध्यान रखना डाउलिंग, तुम इस एंशिएंट डिवॉर्विंग टेक्निक के उत्तराधिकारी हो, पर फिर भी ऐसा हो सकता है कि यह टेक्निक तुम्हें अपनाए ना। अगर तुम इस टेक्निक को अपनाने में फेल हो गए तो तुम मर भी सकते हो। वहां पर डाउलिंग बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। मिस्टर डाउ डाउलिंग को बताते हैं हाँ डाउलिंग, तुम इस टेस्ट को तभी देना जब तुम एकदम मेंटली प्रिपेयर हो, वरना तुम मारे भी जा सकते हो। वहां पर मिस्टर डाउ डाउलिंग को बताते हैं मैंने एक बंदे को देखा था जो इसी तरह की पावरफुल एंशिएंट फ्लेम टेक्निक को काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बंदा उस एंशिएंट टेक्निक के टेस्ट में फेल हो गया था, जिसके कारण उसकी बॉडी वहीं पर तुरंत आग में भस्म हो गई थी, राख भी नहीं बचा था। तुम इस टेस्ट को तभी देना जब तुम एकदम बढ़िया से रेडी हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस टेस्ट को पास कर सकते हो? वहां पर डाउलिंग कहता है हाँ मैं एकदम पूरी तरह के तैयार हूँ इस टेस्ट को देने के लिए। तो मिस्टर डाउ कहते हैं ठीक है। उसके बाद वहां पर जो एल्डर होते हैं वह तुरंत कहते हैं ठीक है मैं टेस्ट को एक्टिवेट कर देता हूँ। एल्डर तुरंत उस ट्रेजर की पावर को एक्टिवेट कर देते हैं। वहां पर एक नीली रोशनी फैल जाती है और फिर वहां पर एक अजीब सा एक ग्रह नियर आकृति प्रकट हो जाती है। वहां पर डाउलिंग की तरफ एक अजीब सा ऑरा बढ़ता है और वह सीधे जाकर डाउलिंग के माइंड में चला जाता है, जिससे तुरंत डाउलिंग का कॉन्सिक्वेंस टेस्ट देने के लिए चला जाता है। लेकिन डाउलिंग की बॉडी वहीं इसी वर्ल्ड में रहती है। उसके बाद में डाउलिंग को दिखाया जाता है जो एक अजीब से वर्ल्ड में आ चुका था। डाउलिंग अपनी चारों तरफ देखता है, उसके चारों तरफ पूरा अंधेरा ही अंधेरा था। वहां पर कोई भी डाउलिंग को नहीं दिखाई दे रहा था। डाउलिंग कहता है ये कैसा टेस्ट है, यहाँ पर तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। वहां पर डाउलिंग बुलाने लगता है और कहता है कोई है यहाँ पर। वहां पर डाउलिंग चारों तरफ इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नजर एक बंदे पर पड़ती है जो पीछे मुंह कर चुपचाप बैठा हुआ था। डाउलिंग तुरंत उस बंदे के पास जाता और कहता है
सुनिए, वो बंदा तुरंत डावलिंग की तरफ पीछे मुड़ता और कहता है, फाइनली कोई इस एंशिएंट डिवॉरिंग टेक्निक को टेस्ट देने के लिए आ ही गया। वह बंदा डावलिंग को बताता है, अगर तुम इस टेस्ट में फेल हो जाते हो तो तुम्हारी सोल यहाँ पर अनंत काल के लिए सड़ने के लिए मजबूर हो जाएगी। मैं तुम्हारे बॉडी के सेंसेस को मिटा रहा हूँ और मैं तुम्हारी यादों को भी खत्म कर दे रहा हूँ, यहाँ तक कि तुम अपनी कोई भी शक्ति भी परफॉर्म नहीं कर सकते। तुम्हें यह सब झेलते हुए इस टेस्ट को पास करना है। और इधर हमें दिखाया जाता है इतने समय में ही पूरे 3 महीने बीत चुके थे। वहाँ पर मिस्टर डाउ कहते हैं, आखिर ये डावलिंग कर क्या रहा है? पूरे 3 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी इसकी बॉडी में एक भी मूवमेंट नहीं हुई है। मैं यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ। तभी वहाँ पर कुछ जंगली जानवर आ जाते हैं। मिस्टर डाउ कहते हैं, चलो अब थोड़ा सा शिकार कर मजा लिया जाए। यहाँ पर मैं भी बैठा बैठा बोर हो चुका था और मिस्टर डाउ उन सभी जानवरों पर अटैक कर देते हैं। और इधर हमें डावलिंग को दिखाया जाता है। डावलिंग के चारों तरफ बहुत ही ज्यादा काली रोशनी थी। उसकी पूरी बॉडी ही बहुत ही ज्यादा अजीब लग चुकी थी। वह किसी डेमन की तरह लग रहा था। डावलिंग धीरे धीरे चल रहा था और बोल रहा था, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मैं हूँ कौन? आखिर मैं यहाँ पर कैसे आया? मेरा उद्देश्य क्या है? तभी डावलिंग के पीछे एक अजीब सा पोर्टल दिखाई देता है। डावलिंग कहता है, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। और तुरंत उस रोशनी की तरफ डावलिंग दौड़ने लगता है। वहाँ पर डावलिंग तुरंत उस रोशनी को जाकर टच कर देता है। वहाँ पर रोशनी अजीब से वर्ल्ड में डावलिंग को लेकर जाती है, जहाँ पर डावलिंग अपनी आंखें को खोलता और कहता है, मैं कहाँ आ गया? डावलिंग एक बार अपनी चारों तरफ देखता है। उसे अपनी बहन दिखाई देती है। डावलिंग को वो देखकर कहती है, तुम यहाँ पर कब तक सोओगे? डावलिंग चलो घर चलो। डावलिंग अपने सामने अपने घर को देखता और कहता है, क्या मैं घर आ चुका हूँ? तभी वहाँ पर डावलिंग के ग्रैंडफादर और फादर आ जाते हैं, जो डावलिंग और उसकी बहन को बुलाते हुए कहते हैं, चलो जल्दी से मशरूम बन चुका है, तुम लोग कब तक बाहर रहोगे? चलो जल्दी से आकर खाना खा लो। वहाँ पर डावलिंग इस चारों तरफ के नज़ारे को देखकर काफी ज्यादा शौक था। तभी डावलिंग पीछे देखता है और पीछे अचानक से रंग बदलने लगता है, जहाँ पर उसे क्विंगजी दिखाई देती है। वहाँ पर क्विंगजी फिर से उसी पेड़ के पास आती है और वह डावलिंग की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम अभी काफी ज्यादा कमजोर हो। मुझे विश्वास है कि जब हम दोबारा मिलेंगे तो तुम इतने ज्यादा कमजोर नहीं रहोगे। और यह बात बोलकर वहां पर क्विंगजी चली जाती है। डावलिंग कहता है, मैं अपने आप को प्रूव करूंगा। तभी डावलिंग पीछे मुड़ता और फिर से वहां पर रंग बदल जाता और वहां पर उसे लिंगलैटियन दिखाई देता है, जो डावलिंग से कहता है, तुम अभी भी कछुओं के छोल में छुपे हुए हो, कब आओगे मुझसे लड़ने के लिए? वहां पर डावलिंग कहता है, लिंगलैटियन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे पक्का हरा कर रहूंगा। वहां पर लिंगलैटियन हंसने लगता है। जो डावलिंग होता है वो फिर से अपने घर की तरफ देखता है, जहाँ पर उसके फादर, ग्रैंडफादर और उसकी बहन उसे अंदर बुला रही थी। लेकिन डावलिंग कहता है, मुझे जाना ही होगा, ये सब एक झूठ है। और यहाँ पर डावलिंग अपनी पूरी ताकत लगाकर फिर से अपनी कॉन्शियस को वापस लाता है। वहाँ पर डावलिंग फिर से उसी वर्ल्ड में चलने लगता है, जहाँ पर डावलिंग के चारों तरफ वही काली रोशनी लगी हुई थी। वहाँ पर डावलिंग कहता है, मुझे अपनी पावर और अपनी एनर्जी को फील करना होगा और इस ट्रैप को तोड़ना होगा। वहाँ पर जो डावलिंग होता है वह तुरंत अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को किसी तरह एक्टिवेट करता है और आसपास की पूरी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर समाने लगता है, जिससे वह काली रोशनी डावलिंग से हटने लगती है। डावलिंग एक बिजली का गोला बनते हुए सीधे उस ट्रैप के फॉर्मेशन को तोड़ता हुआ वहां से निकल जाता है। वहां पर डावलिंग उड़ते उड़ते फिर से उस काले बंदे के पास जाता है। वहां पर वो काला ट्रांसपेरेंट बंदा डावलिंग को देखकर कहता है, बहुत ही बढ़िया, तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। वहां पर डावलिंग उस ट्रांसपेरेंट बंदे से पूछता है, तो क्या मैं इस एंशिएंट डिवॉर्विंग टेक्निक के टेस्ट को पास कर चुका हूँ? वहां पर वो ट्रांसपेरेंट बंदा बोलता, हाँ, आज से तुम इस एंशिएंट डिवॉर्विंग टेक्निक के मालिक हो। और वो बंदा तुरंत डावलिंग की बॉडी में जाकर समा जाता और कहता है, तुम आज से स्पेस की पावर रखोगे, तुम्हारी यह टेक्निक सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक होगी। वहां पर आसपास की पूरी एनर्जी डावलिंग की बॉडी में समाने लगती है।
डाउलिंग के माइंड में वो एंशिएंट डिवॉर्मिंग टेक्निक समाने लगती है। डाउलिंग को अपने बॉडी में बहुत ही ज्यादा एनर्जी फील होने लगती है और इधर हमें बाहर दिखाया जाता है मिस्टर डाउ ने अब पूरे 6 महीने बीत चुके थे। इन 6 महीनों में मिस्टर डाउ ने बहुत सारे बीस्ट को मार दिया था। मिस्टर डाउ भी बहुत ही ज्यादा इस शिकार करते बोर हो चुके थे। मिस्टर डाउ डाउलिंग की बॉडी की तरफ देखते हुए बोलते हैं पूरे 6 महीने बीत चुके हैं लेकिन डाउलिंग की बॉडी में एक भी हरकत नहीं हुई है। तभी डाउलिंग की बॉडी के पास एक बहुत ही बड़ी मकड़ी आ जाती है और वो मकड़ी काफी ज्यादा पावरफुल थी। वो जो मकड़ी होती है वो सीधे डाउलिंग को बॉडी को खाने के लिए आगे बढ़ती है, पर मिस्टर डाउ तुरंत वहां पर आ जाते हैं और तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस पावरफुल मकड़ी से लड़ने लगते हैं। दोनों के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होती है, लेकिन वो जो मकड़ी होती है वो लास्ट में मिस्टर डाउ को अपने जाल में बंद कर सीधे जमीन पर गिरा देती है। मिस्टर डाउ ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो जो मकड़ी थी वो मिस्टर डाउ को खाने के लिए उनके पास आने लगती है और जैसे वो मिस्टर डाउ को खाने वाली होती है अचानक से मकड़ी को ऐसा फील होता है कि कोई सक्शन फोर्स उसे खींच रही है। मकड़ी एक बार पीछे देखती है, तब तक वो जो मकड़ी थी वो उस अजीब से गोले में जो डाउलिंग के टेस्ट के लिए बनाया गया था उसमें जाकर समा जाती है और वो गोला तुरंत चमकने लगता है और उसमें डाउलिंग बाहर आता है। गाइस ये डाउलिंग की सोल होती है। डाउलिंग की सोल तुरंत उस गोले को अपने बॉडी के अंदर समा लेती है। मिस्टर डाउ लिंगडोंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं आओ आखिर तुम आ ही गए। मिस्टर डाउ पहले उस रस्सी से छूटते हैं, उसके बाद वह लिंगडोंग के पास जाकर कहते हैं अरे तुम 6 महीने से अंदर कर क्या रहे थे। वहां पर डाउलिंग कहता है क्या 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन मैं जब वहां पर टेस्ट दे रहा था तो मुझे लगे अभी कुछ ही पल हुए हैं। वहां पर मिस्टर डाउ कहते हैं नहीं पूरे 6 महीने हो चुके हैं। डाउलिंग कहता है तो मेरी बॉडी। वहां पर मिस्टर डाउ कहते हैं मैंने तुम्हारी बॉडी को एकदम बहुत ही सही सलामत बचा कर रखा है, अब जाओ अपनी बॉडी में जाकर समा जाओ। उसके बाद जो डाउलिंग होता है वो अपनी बॉडी के पास जाता है और उसमें जाकर फिर से वो बैठ जाता है, जिससे डाउलिंग की सोल फिर से उसकी बॉडी में आ जाती है। डाउलिंग को अपनी बॉडी में थोड़ी सी अकड़न फील होती है क्योंकि डाउलिंग की बॉडी 6 महीनों से हिली तक नहीं थी। वहां पर डाउलिंग अपनी बॉडी को हिलाते हुए खड़ा होता है। मिस्टर डाउ कहते हैं क्या तुम उस एंशिएंट टेक्निक को पाने में कामयाब हो गए। लिंगडोंग बोलता है हाँ मैं उस टेक्निक को पाने में कामयाब हो गया। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो मिस्टर डाउ से कहता है अब चलो बाहर चलते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो फिर से उस खाई से उड़ते हुए आसमान की तरफ सीधे बढ़ने लगता है और इधर हमें बाहर इन पपेट सेक्ट में एल्डर को दिखाया जाता है, जहां पर एल्डर तेंगसा सभी कल्टीवेटर से पूछता है आखिर ये सेक्ट में चल क्या रहा है। यहाँ पर वो पागल टाइगर यहाँ पर हमारे कल्टीवेटर्स को मारे जा रहा है। पूरे 6 महीनों में उसने बहुत सारे कल्टीवेटर को जान से मार दिया है। वहां पर वही मोटा बंदा बोलता है वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा फास्ट और चालाक है, वो हमारे कल्टीवेटर्स को मारकर बार बार भाग जा रहा है, लेकिन आज हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वहां पर एल्डर तेंगसा बोलता है जल्दी से उस बीस्ट को पकड़ो, हम उसका तंदूरी बनाकर खाएंगे। जब से उसका मालिक लिंगडोंग मरा है वो तो पागल ही हो चुका है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जियो यान की तरफ, जो वहां पर फिर से एक इन पपेट सेट के कल्टीवेटर का शिकार करके रहता है और वहां पर जोर से चिल्लाता है। और गाइस आगे क्या होगा ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना